काम के आधार पर मंत्री विधायकों की परफॉर्मेंस जानने और उनके क्षेत्र की जनता उनके बारे में क्या सोचती है, इसे लेकर सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से लगातार सर्वे करवाए जा रहे हैं। अप्रैल महीने से लेकर सितंबर के मध्य तक 4 सर्वे करवाए जा चुके हैं। हालांकि चौथे सर्वे के मुताबिक गहलोत मंत्रिमंडल के अधिकांश मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट में कुछ सुधार हुआ है। पहले 3 सर्वे में जहां आधे से ज्यादा मंत्रियों की परफॉर्मेंस औसत से नीचे थी, तो वहीं चौथे सर्वे में अब 17 मंत्रियों का कामकाज औसत है, तो वहीं 11 मंत्री ऐसे भी हैं जिनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बेहतर है। इनमें कैबिनेट और राज्य मंत्री दोनों शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रियों की स्थिति में सुधार के पीछे एक वजह महंगाई राहत शिविर भी है। साथ ही पहले सर्वे की रिपोर्ट के बाद ही मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने और परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर ही टिकट मिलने की बात कही थी। उसी के बाद से मंत्रियों ने अपने क्षेत्र की जनता की सुध लेना शुरू कर दिया था। सर्वे में जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस बेहतर है उनमें अशोक गहलोत, शांति धारीवाल, बीडी कल्ला, प्रमोद जैन भाया, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, सुभाष गर्ग, राजेंद्र यादव, अशोक चांदना, रमेश मीणा, शकुंतला रावत, प्रसादी लाल मीणा। इन मंत्रियों की रिपोर्ट औसत है। उदयलाल आंजना, विश्वेंद्र सिंह, सालेह मोहम्मद, ममता भूपेश, भंवर सिंह भाटी, ब्रजेंद्र औला, लालचंद कटारिया, टीकाराम जूली, जाहिदा खान, अर्जुन बामनिया, हेमाराम चौधरी, गोविंद राम मेघवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास, मुरारी लाल मीणा, महेश जोशी, भजन लाल जाटव के नाम शामिल हैं। अक्टूबर माह में 5वां और अंतिम सर्वे। सूत्रों की माने तो मंत्री विधायकों के जमीनी हकीकत के लिए 5वां और अंतिम सर्वे 5 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच होगा। हालांकि इनमें से कितने मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, ये भी 5वें सर्वे रिपोर्ट पर ही निर्भर करेगा। बताया जाता है कि प्रत्याशी चयन को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस ने फिलहाल अपनी रणनीति में बदलाव किया है। कांग्रेस थिंक टैंक को अब भाजपा प्रत्याशियों की सूची का इंतजार है। पार्टी के शीर्ष नेताओं का कहना है कि भाजपा की सूची पहले जारी होती है, तो ऐसे में उनके प्रत्याशियों को देखकर ही कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी उसी हिसाब से चुनावी मैदान में उतारेगी। यही वजह है कि इन दिनों कांग्रेस में प्रत्याशी चयन के लिए ज्यादा माथापच्ची नहीं हो रही है। इधर कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल की स्थिति बेहतर होने के बावजूद वे चुनावी मैदान में नहीं उतरकर अपने पुत्र को टिकट दिलाना चाहते हैं। इसके अलावा मंत्री हेमाराम चौधरी भी अपनी पुत्री को टिकट चाहते हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, भाजपा भी सर्वे के आधार पर ही आगे बढ़ रही है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर में प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में सर्वे रिपोर्ट सामने रखकर नेताओं की खिंचाई की थी। शनिवार को भी दिल्ली में चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी पार्टी 6 से 7 सांसदों के नाम पर मंथन कर रही है। इनमें 1 या 2 केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं। इन्हें उन विधानसभा सीट से उतारा जा सकता है जहां अभी पार्टी कमजोर नजर आ रही है। इन सीटों पर सत्ता विरोधी लहर का आकलन भी किया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश और राजस्थान की राजनीतिक स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। वहां पार्टी सत्ता और राजस्थान में विपक्ष में है, इसलिए पार्टी सभी दृष्टियों पर होमवर्क कर रही है। इसी आधार पर ऐसे सांसदों की संख्या कम भी हो सकती है। इन पर गहन चिंतन, सब कुछ सही तो ही फैसला। लोकसभा की सुरक्षित सीट को खतरा तो नहीं होगा, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी है। कार्यकर्ता और जनता में ऐसा मैसेज ना जाए कि एक ही नेता को सांसद और फिर विधायक बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी है और वहां कई सीट पर सत्ता विरोधी लहर है। राजस्थान में विपक्षी पार्टी में है, इसलिए ज्यादातर उन सीट पर नजर है जहां पार्टी के विधायक नहीं है। जहां भाजपा विधायक हैं, तो वहां भविष्य की जातिगत क्षेत्रीय राजनीति के मुताबिक नई लीडरशिप खड़ी करने का विकल्प हो। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने में कौन बाजी मारता है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।